Hello students, how's you? As we have completed up to chapter 3, now it's time to move on. We are going to start your next chapter, that is business services. Actually, we number of times we heard about goods, and I always used two terms simultaneously, goods and services, right? So all of you are very aware about the goods. The good are those which can be feel, which can be touched and seen, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, गुड्स होते हैं. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज. सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज आर इंटेंजिबल, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. जैसे अगर मैं गुड का एग्जाम्पल लूँ, देन दिस पेन, I have this pen and this pen is a good because we can see it, we can touch it, right? So this is called good. Pen is a good. But if we are talking about the services provided by doctors, the services provided by the teachers, they are intangible. They are called services. हम टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाता है, जो हम डॉक्टर्स आपको जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, वो सब हमारी क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं. देर आर नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स. तो वो जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज, राइट? सर्विसेज, राइट? सो अगर हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मीनिंग होता है द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर नोन एज बिजनेस सर्विसेज. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, आई टोल्ड यू अबाउट द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इन चैप्टर 1, वेयर वी हैव टू, मैंने जहाँ पर क्लासीफाई किया था कि जो आपका कॉमर्स होता है, कॉमर्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है? इसको हम एड टू ट्रेड भी बोलते हैं. एड मीन्स हेल्प. द सर्विसेज विच हेल्प फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड, दिस इज नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. जो हमारे व्यापार को स्मूथली रन करने में जो सर्विसेज हमारी हेल्प करती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. और इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम बिजनेस सर्विसेज भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक सर्विस है जिसको हम फील कर सकते हैं दैट वी गेट आवर गुड्स एंड सर्विसेज एट राइट टाइम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. वेयर हाउसेज, बैंकिंग, ये सब क्या है? हमारी सर्विसेज हैं. These are the business services, right? So these services are very essential for smooth functioning of the business. ये सारी services हमारे लिए बहुत important होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं. If these services are not with us, then whatever the goods we produce, these are of useless. अगर हम जो भी हम गुड प्रोड्यूस करते हैं, अगर हमारे पास ये सर्विसेज ना हो उनके लिए, तो वो सारे गुड्स वेस्टेज होंगे हमारे लिए, क्योंकि goods are manufactured by the manufacturer, right? So we have to transport the goods and services from one place to another, and this service can only be provided with the help of transportation. Means the goods we can get only with the help of this service only, at the right place at the right time, right? So these are the services, these are the business services. I hope you have understood all these things. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो होता है वो हमारा क्या होता है? बिजनेस सर्विसेज होती हैं. और बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं? जो चीज़ें हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हमारी हेल्प करती हैं, दे आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज. लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, राइट? दीज आर ऑल कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं बिजनेस सर्विसेज के. इनको, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं 5 आइज ऑफ बिजनेस सर्विसेज. ठीक है, 5 आइज बोलते हैं क्योंकि इसके जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट होते हैं वो आई से स्टार्ट हो रहे हैं. देखिए आप, इंटेंजिबिलिटी, इनकन्सिस्टेंसी, इन्वेंट्री, है ना, इनसेपरेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट. पीछे एट द बैक पेज आई टोल्ड यू एवरीथिंग. तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ते हैं इनकी, तो फर्स्ट वन इज़ इंटेंजिबल. आपकी जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? इंटेंजिबल होती हैं. आई टोल्ड यू
When I talk about the meaning of the business services, what is intangibility means? Intangible means which cannot be seen, which cannot be touched, but we can only experience them. हम business services को सिर्फ experience करते हैं. Like teacher is providing education to you, teacher is imparting education to you, and how can you know about the services provided by your teacher? By getting good marks, by giving the answer of the question of the teachers. So this is all called services, right? If the lawyer is there and lawyer is taking the case in favor of yours, then what he is doing? He is providing the services to you, right? So आपकी जितनी भी बिजनेस सर्विसेज होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? इंटेंजिबल होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम उनको महसूस करते हैं. when you visit to a doctor when you are not feeling well, then what you observe कि when the doctor will provide you the medicine, then what he is giving you, what he is, जब वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं आपको तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको. एंड बाय हैविंग दोज प्रिस्क्रिप्शंस, बाय हैविंग दोज मेडिसिन, व्हेन यू फील गुड इन कंपैरिजन, व्हेन यू कंपेयर इट विद बिफोर, तो आपको क्या लगता है कि आपको अपनी तबीयत सही लगती है. दैट तबीयत सही लगना इज़ नोन एज इंटेंजिबल. हम उसको देख नहीं पा रहे हैं बट हम उसको महसूस कर रहे हैं, दैट वी आर फीलिंग गुड, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल. नेक्स्ट इज़ इनकन्सिस्टेंसी. बिजनेस सर्विसेज जो होती हैं ये इनकन्सिस्टेंट होती हैं. इनकन्सिस्टेंट मतलब जो भी सर्विसेज होती हैं वो द डिफरेंट कस्टमर्स डिमांड डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज. जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर किसी को सर में दर्द है तो द डॉक्टर विल प्रोवाइड द हेडेक मेडिसिन टू दैम. if someone is feeling means if he is not feeling good, if he is in fever, then he will provide the fever medicine to him. So we can say that services are different as per the demand of the customers की जैसी जैसी डिमांड होती हैं वैसे वैसे हमें सर्विसेज को उनको प्रोवाइड करना होता है. सेम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बट डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स. डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट देंगे बट द ट्रीटमेंट शुड बी डिफरेंट according to the need of the patient. So inconsistency means, I hope you have understood that same services may be provided differently by different service providers. Next is inventory and loss. Inventory means, inventory का मतलब होता है स्टॉक, जिस चीज़ को आप अपने पास स्टॉक कर रख सकते हैं. आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि वेदर कैन यू स्टोर द सर्विसेज जस्ट लाइक गुड्स. क्या आप जैसे गुड्स को स्टोर कर रखते हैं उस तरीके से सर्विसेज को स्टोर कर रख सकते हैं अपने पास? द आंसर विल बी नो. गुड्स को हम स्टोर कर रख सकते हैं. मैंने अभी आपको पेन का एग्जांपल दिया. पेन का मैं अपने पास उसको स्टोर करके रख सकती हूँ. आपका स्कूल बैग है, मैं स्कूल बैग का अगर वर्क करती हूँ तो मैं उसको स्टोर करके अपने पास रख सकती हूँ. क्या आप सर्विसेज को स्टोर कर अपने पास रख सकते हैं? सर्विस तभी प्रोवाइड की जाएंगी जब वो प्रोड्यूस होती हैं, राइट? जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तभी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू वॉच अ मूवी, अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो लाइक आपने उसकी टिकट खरीदी और आप उस आज नहीं जा पाए, तो क्या आप उस टिकट का यूज़ दूसरे दिन कर सकते हैं? द आंसर विल बी नो, वी कैन नॉट यूज़ इट, क्योंकि वो सिर्फ उसी दिन के लिए थी जिस दिन आपको, क्योंकि वो एक सर्विस है, वो आपको सिर्फ उसी दिन मिलेगी जिस दिन उसका प्रोडक्शन हो रहा है. सो वी कैन से दैट जो सर्विसेज होती हैं वो कंज्यूम उसी टाइम की जानी चाहिए जब वो प्रोड्यूस हो रही हैं, अदरवाइज़ वो कस्टमर्स के लिए लॉस बन जाती हैं, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री. नेक्स्ट इज़ इनसेपरेबिलिटी. इनसेपरेबिलिटी और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. बात एक ही है, इनसेपरेबिलिटी भी बोलते हैं हम इसको, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी भी बोलते हैं. अच्छा, इसका इनसेपरेबिलिटी से मतलब ये है कि क्या आप सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विसेज को छीन सकते हैं? मान लीजिए कोई डॉक्टर है एंड इफ़ यू स्टोल द डिग्रीज़, है ना, डिग्रीज़ ऑफ डॉक्टर्स. अगर आपने डॉक्टर की किसी की डिग्री चुरा ली, अपने पास ले ली, या आपको कहीं किसी के डॉक्यूमेंट्स मिल गए, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, तो क्या आप वो टीचर बन सकते हैं? क्या आप वो डॉक्टर बन सकते हैं? द आंसर विल बी ऑब्वियसली नो, क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं दे आर इनसेपरेबल.
हम सर्विसेज को उसके सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। आप डिग्रीज चुरा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, स्किल्स हैं, वो आप उसको नहीं उससे सेपरेट कर सकते, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने सर्विसेज दी, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर इज़ यूजलेस विदाउट अ पेशेंट। अगर पेशेंट ही नहीं होंगे तो डॉक्टर्स का क्या कोई मतलब रह जाता है? नो, पेशेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। लॉयर्स हैं लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हम सर्विस किस, जो लॉयर हैं वो सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे? तो इसलिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। दैन ओनली द सर्विस प्रोवाइडर कैन प्रोवाइड द सर्विसेज टू यू। So involvement is also one of the feature of business services, right? So these are 5 I's of business services. आप ये देख रहे होंगे जितने भी इसके फीचर्स हैं वो सब आई से स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटेंजिबिलिटी, देन इनकन्सिस्टेंसी, देन इंसेपरेबिलिटी, देन इन्वॉल्वमेंट एंड देन इन्वेंट्री, राइट। तो ये सब आई से स्टार्ट हुए हैं, इसको हम 5 I's ऑफ बिजनेस सर्विसेज भी बोलते हैं।